इस आग से कोई बड़ा हादसा नहीं होने की वजह यह थी कि यह आग एक तो खुली छत पर थी और दूसरा सही समय पर फायर ब्रिगेड ने आकर इसे बुझा दिया। इस दौरान शौचालय की 2 टंकियां जरूर पिघल गई। दरअसल यह आम शौचालय नहीं, डीलक्स शौचालय है। इसमें लगी टाइलें, पंखा, एग्जॉस्ट फैन, टॉयलेट फिटिंग्स भी इसका सबूत हैं। ये डीलक्स सुविधाएं हॉस्पिटल के मरीज या उनके परिजनों को नहीं मिल रही थी, बल्कि इनका मजा ले रहा था राम अवतार। राम अवतार वो शख्स है जिसने 2007 में महापौर अशोक परनामी की ओर से लोकार्पण के साथ ही इस शौचालय पर कब्जा जमा लिया था। बाहर चाय पकौड़ी की दुकान और शौचालय में गोदाम। जब शौचालय राम अवतार का, तो जाहिर है शौचालय की छत भी उसी की। इसके बाद छत पर रसोई तैयार हो गई और पकौड़ियां तली जाने लगी। पानी बिजली नगर निगम का और कमाई राम अवतार की। सोमवार की आग ने 5 साल का मजा खराब कर दिया। जब मीडिया ने एसएमएस हॉस्पिटल प्रशासन से पूछा कि पिछले 5 साल से एक शौचालय को खाली क्यों नहीं कराया गया, तो उनका जवाब क्या था, आप भी सुनिए। ये बेसिकली क्योंकि कैंपस में नहीं आता था, इसलिए इसको नज़र नहीं रखा था। नगर निगम का के अंदर में था, तो अब सूचना हो गई है, पूरी डिटेल, पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। अब सूचना हुई है 2007 के बाद, 2005 साल बाद हमारे को अब खबर लगी। ये नगर निगम का काम था बेसिकली। ये हमारे अंडर में नहीं पड़ता है, हमारे अंडर में आता नहीं है। हमारे कॉलेज कैंपस के अंदर थोड़ी है, ये तो बाहर का है, बाहर का एरिया, जेएलएन मार्केट। हमने नगर निगम के उस अधिकारी से भी यही सवाल पूछा जिस पर इस क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी है। इनका जवाब भी आप सुन लीजिए। तो ये यहाँ पर शौचालय का काम में नहीं लिया जा रहा था ऐसे? इसका मुझे पूरा पता नहीं। आप यहाँ हैं, मौजूद हैं और आपको कुछ पता ही नहीं है? मैं तो जब मैं आया था तब यहाँ सामान सारा बाहर पड़ा हुआ था। नगर निगम की प्रॉपर्टी है और उसमें 2007 के बाद से इसको काम में नहीं लिया जा रहा और इस तरह से कब्जा ये जोन वालों को पता होगा साहब, मेरे को, मेरा काम ऐसा अतिक्रमण का है। आपको और कोई जानकारी? यहाँ सामान क्या मिला है, आप भर के ले जा सामान तो जो था बर्तन वगैरह थे और ऐसा अतिक्रमण का सामान था जो मैंने उठाया, मुट्ठी और स्टूल और सभी सब बर्तन वाले में उठाया। अब बची पुलिस। सबसे पहले मौके पर पहुंचे थानाधिकारी पहले तो अपनी मुस्तैदी का बखान कर रहे थे, लेकिन जब यह सवाल पूछा गया कि जिम्मेदार कौन, तो थानेदार साहब ऐसे जवाब देने लगे जैसे वे दूसरे ग्रह के प्राणी हैं। सुलभ कॉम्प्लेक्स शौचालय के ऊपर आग लगी हुई थी और आग जिस तरह से धधक रही थी तो कोई गैस सिलेंडर की सी आग लग रही थी। ऊपर पकौड़ियाँ बना रहा था कोई छत के? नहीं, ऊपर उस समय जब मैं आया तो कोई नहीं था वहाँ पे, केवल सिलेंडर में आग लगी हुई थी। कारण प्राथमिक दृष्टया क्या लगा है आप लोगों को कि किस आग? नहीं, वहाँ सामान वगैरह इस तरह का रखा हुआ था, इस तरह की कोई बात। मैं जब आया था तो इस तरह की मैंने आग क्यों लगी, ये कोई कारण समझ में आया? इस संबंध में जानकारी कर। मौका मिला तो आसपास के थड़ी वालों की आवाज निकली और उन्होंने बीटीवी को बयां किया कि नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते से अपनी थड़ी को बचाने के लिए कितनी रिश्वत देनी पड़ती है। दुब्बे जी आते थे, वो 500 रुपए लेते थे और सामान इसमें रखवाते थे कॉम्प्लेक्स में साहब, दुब्बे जी। और हमारी इधर दुकान, हमारे सामान डेली ले जाते थे। शुक्लाकार इनका बिल्कुल नहीं, हाथ ही नहीं लगाते थे। दुबे जी कौन है? दुब्बे जी अधिकारी नगर निगम का। अच्छा, और इसका हाथ नहीं लगाते? हाँ साहब, इनका कोई भी सामान नहीं ले जाते, हमारा डेली सामान ले जाते और 500 रुपये सबसे लेते, हमसे भी लेते। बात निकली तो लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा और लगे प्रशासन को कोसने। 2007 से चल रहा है तो हॉस्पिटल वालों को इतना तो पता होना चाहिए। गार्ड वार्ड टोटल सिक्योरिटी वहाँ लगी हुई है, उनको बताना चाहिए कि नगर निगम को बताना चाहिए कि ये पेशेंट्स के जो विपरीत काम हो रहा है, पेशेंट के लिए चल रहा है और ये लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। हॉस्पिटल वालों के जिम्मेदार मानते हैं इस चीज़ के लिए, तो हॉस्पिटल वालों के जिम्मेदार मानते हैं इस चीज़ के लिए, तो कि उन्होंने बताया नहीं नगर निगम वालों को। फटा था जब मैं यहीं पे था 9:15 के करीब, उसमें ऊपर का समोसे कचौरी पकौड़ी बना रहा था वो। और उसके बाद में क्या हुआ कि आग लगने के बाद बहुत तेज सारी पब्लिक भाग गई यहाँ से, लेकिन वो कोई पुलिस वाला, बाद में पुलिस आई, वो पानी की गाड़ी आई, उसने जो मैंने 4 साल से सबको यहाँ आस-पास लोगों सबको पता है कि यहाँ पे ये सब कुछ गलत हो रहा है, फिर भी यहाँ के लोगों ने कुछ नगर निगम को इन्फॉर्म करना चाहिए। फिर नहीं किया, ये थोड़ी बहुत गलती अपन की है और थोड़ी नगर निगम की है, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है और फ़ायदा वही उठा रहे हैं और पेमेंट वो करें, ये सब गलत है, अपने लिए गलत है ये बात। इसका दुरुपयोग अपने लिए हो रहा है, ये बात बहुत गलत है। नगर निगम की कार्यशैली को बयां करने के लिए यहां एक वाकये से भी आपको रूबरू कराते हैं। आग की घटना के बाद नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ दस्ता यहां पहुंचा। उसने यहां की थड़ियों का सामान ट्रकों में भरना शुरू कर दिया
इस दौरान नगर निगम के एक कर्मचारी, जिनके ऊपर जब्त सामान को इंदराज करने की जिम्मेदारी थी, ये जनाब इंदराज करना छोड़ लगे पान मसाला और गुटखे से अपनी जेबें भरने। बीटीवी के संवाददाता की नजर इस पर पड़ी तो जेबों ने जब्त तंबाकू और गुटखा उगलना शुरू कर दिया। कुछ निकला, कुछ जेबों में ही छूट गया। जब ऐसे कर्मचारी नगर निगम के दस्ते में हैं तो राम अवतार सार्वजनिक शौचालय में अपनी गृहस्थी बसाए या इसकी छत पर पकौड़ियां तले, उसे कौन रोकने वाला है। इस शौचालय के गेट के पास स्मारिका में लिखा है लोकार्पण, लेकिन यदि ये भी लिखा हुआ होता कि इस शौचालय को राम अवतार जी को सह प्रेम भेंट किया जाता है नगर निगम की ओर से, तब भी गलत नहीं होता, क्योंकि यह पूरा का पूरा प्रशासनिक अंधेरगर्दी की इंतहा है और यहाँ पर एक व्यक्ति वर्षों तक सार्वजनिक शौचालय पर कब्जा किए बैठा है, लेकिन ना तो हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से और ना ही नगर निगम की ओर से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन सुरेंद्र सैनी के साथ बीके शर्मा, BTV न्यूज़।